I don't have the money to pay you, but will you do it for me? God. हाँ, नो इंटरनेशनल बहुत शोज किए थे हमारे गाने ग्रैमी लिस्ट में भी आ गए थे बीच में तो यार इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और आज फाइनली उन सब चीज़ों का निचोड़ आज निकला है। सुधांशु, हाय मदालसा, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस। कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉन्ग लुक अमेजिंग। क्या कुछ बताना चाहोगे? सॉन्ग तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप दोनों की जो है केमिस्ट्री जो हमने सीरियल में देखी थी उससे काफ़ी अलग है। आपने गाया भी है, सो व्हाट डू यू हैव टू से? आपके सवाल में ही सारे जवाब हैं एक्चुअली कि हमारी जो केमिस्ट्री है जो टीवी पे दिखाई देती है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट इस गाने में है। बिकॉज ये इस गाने में सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा है और टेलीविज़न पे वनराज और काव्या होते हैं। तो हालांकि डूइंग द शो, ड्यूरिंग द शो जब से हम लोग शूट कर रहे हैं तब से हम लोग की जैसे जैसे दोस्ती बढ़ी और हम लोगों ने और चीज़ें साथ में करना शुरू किया। फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालना शुरू किया एज़ सुधांशु एंड मदालसा। फिर हमने रील्स बनानी शुरू की। तो जब रील्स बननी शुरू हुई और रील्स को लोगों ने बहुत सारा अच्छा मतलब रिस्पांस देना शुरू किया तो हम लोग बड़े खुश हुए। फिर हमने और रील्स बनानी शुरू की। तो हमारी कुछ रील्स ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो हमको लगा कि यार दिस इज़ फैंटास्टिक, व्हाई नॉट मेक मोर। बट ड्यूरिंग सच टाइम मुझे ये गाने का सोलो सिंगल का मैं जो बहुत टाइम से ढूंढ रहा था कोई अच्छी कॉम्पोजिशन वो मुझे मिली। तो मैंने वहाँ से ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि यार ये गाना अगर मैं बनाऊंगा तो मदालसा के साथ बनाऊंगा। और मैंने पहले इनको नहीं बताया था, बहुत बाद में बताया इनको। ये गाना जब रेडी हो गया फिर मैंने इनको एक बार अपने रूम में बुला के वो गाना सुनाया। मैंने कहा गाना सुनो। तो शी हर्ड इट एंड शी लव्ड इट। शी सेड इट्स फैंटास्टिक, इट इज़ सो सोलफुल। मैंने कहा विल यू डू अ वीडियो विद मी? तो एंड आई टोल्ड हर, आई सेड आई डोंट हैव द मनी टू पे यू, but will you do it for me? God. No, I have to say this because I know she I have to be honest that she has been extremely We supportive. don't have that kind of a relationship. पहली बात तो I know, but because you know how it is. It's a lot of people take professional calls, but this is when good friends come in. When you have a good friend in a co-actor, this is what happens, and that's what happened with me. She readily agreed, and the result is for you to see in the video कि वो एग्जैक्टली। और बात करूँ तो अनुपमा के कास्ट की, क्या किसी और ने देखा? किसी का अब तक कुछ रिएक्शन अब आया? अभी तक तो तो पता हमें नहीं। पता नहीं है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही रिलीज हुआ है और सबने देख लिया होगा अब तक तो आई एम श्योर। बट हमारी अभी तक 1-on-1 किसी से बात नहीं हुई है, सो वी डोंट नो येट। एग्जैक्टली। सुधांशु, आपसे जानना चाहेंगे, काफी वक्त पहले आप ऑलरेडी एक सिंगर हो, बैंड के साथ जुड़े थे, इतने जो है लार्जर देन लाइफ ऑलरेडी देखा था। उसके बाद आप सीरियल, एक्टिंग इन सब में गए। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द म्यूजिक, कितना वो जो है चीजें आपको वापस से एस्टैब्लिश करनी पड़ी, मेहनत करना पड़ा, रिहर्सल और एवरीथिंग? नहीं, आई थिंक इट इज़ कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मुझे उसमें एफर्ट नहीं इसलिए करना पड़ता है बिकॉज लाइक यू सेड बैंड ऑफ बॉयज़ एक ऐसा बैंड था जो नॉट जस्ट इंडिया, इट वाज ग्लोबली फेमस। एंड हम लोग का डायरेक्ट कंपैरिजन बैकस्ट्रीट बॉयज़ से होता था और हम लोग के शोज़ भी, हम लोगों ने इंटरनेशनल बहुत शोज़ किए थे। हमारे गाने ग्रैमी लिस्ट में भी आ गए थे बीच में फॉर द डाउनलोड्स दैट हैपेंड। तो वो एक ऐसा प्रेसिडेंस सेट हुआ कि हर इंसान जो भी मुझे देखता था, एक्टर तो था ही मैं, बट हर इंसान बोलता भाई वो गाना सुना देना, वो गाना सुना, जहाँ जाओ बोलते वो गाना सुना देना। तो ये चीज़ तब से साथ में जुड़ गई है और आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आई एम ग्लैड एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे भगवान ने ये स्किल दिया कि मैं नॉट जस्ट एन एक्टर, आई एम ऑल्सो अ सिंगर एंड आई हैव अ कीन आई फॉर म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। तो उसकी वजह से शायद मुझे कभी भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा। इट जस्ट फ्लोज़ वेरी स्मूथली। जब भी मैं कुछ गाना गाता हूँ या गाना चाहता हूँ तो वो मैं करता हूँ और लोगों को अच्छा लगता है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग इतने सारे मेरे से बोलते थे कि आप कब आप गाना गा रहे हो, कब गाना आ रहा है आपका। एंड फाइनली टुडे आई हैव बीन एबल टू डू दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी। एग्जैक्टली। बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर, कैसा लगा एज अ प्रोड्यूसर बनकर, अपार्ट फ्रॉम एक्टर? देखिए ऐसी कोई चीज़ होती है ना जब जैसे मेरा खुद का गाना है तो अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर उसमें इन्वॉल्व हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं क्रिएटिवली भी उसमें इन्वॉल्व रहूँगा, एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व रहूँगा। और जो मेरा विज़न है वो क्रिएट करने में सिर्फ मैं ही अपनी मदद कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको एक अच्छी टीम चाहिए और मेरे पास बहुत ही खूबसूरत एक टीम है।
मेरे डायरेक्टर जो मेहुल गडानी, जिन्होंने मेरा पहला सिंगल भी डायरेक्ट किया था, और उससे पहले हम लोग फिल्म्स में भी बहुत सारा काम कर चुके हैं साथ में। बहुत सारे फिल्म्स में भी, सामने भी परफॉर्मेंस चल रही है मेरी, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिल्म्स में काम किया, और आज हमने ये गाना साथ में किया है, फिर से मेहुल ने डायरेक्ट किया है। मेरी डिज़ाइनर निशा बेदी, उन्होंने खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं। हमारे लाइन प्रोड्यूसर्स ने बड़ी मेहनत की लोकेशंस ढूंढने में, रेकी करने में, परमिशंस लेने में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस पूरे प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व रहा बीइंग द प्रोड्यूसर। तो आज उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। एक खूबसूरत विजुअल हम लोगों ने, खूबसूरत गाना बनाया है, विजुअल बनाया है। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो व्हाट डू यू हैव टू से, आपके कितने क्रिएटिव इनपुट्स थे एंड आपने इनको एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों देखा है, तो कैसे थे, क्या कुछ बताना चाहोगे? वेल हमने तो खैर अब तो 3 साल हो गए हैं, एंड एज एन एक्टर तो मैं जानती हूँ ही इज़ वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड। वहाँ तो मुझे कोई इनपुट्स देने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब आप एक इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके भी उतने सीन्स निखर के आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी इतनी निखर के आती है। एंड जब अगर मैं गाने की बात करूं तो गाना सब कुछ ऑलरेडी इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन हो चुका था। व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द पिक्चर एवरीथिंग वाज ऑलरेडी सेट अप सो ब्यूटीफुली, राइट फ्रॉम the locations, the choreography and the styling, and of course the song was ready, the music was composed, everything was done, and producer बहुत अच्छा था। अब मैं तारीफ़ ही करूँगी ना तुम्हारी, of course। but बहुत अच्छे से सब कुछ सेटअप हो गया था। मेहुल जी जो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने गाने को इतनी ब्यूटीफुली शूट किया है, एंड ऐसे मुझे इनफैक्ट ऐसी चीज़ें करने का मौका मिला इस गाने में हम दोनों को, जो कि मुझे लगा नहीं था कि एक म्यूज़िक वीडियो में इतना इस हद तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, एंड जो हमने जिस तरह की चीज़ें इसमें पुल ऑफ करने की कोशिश की है, एंड हमने ग्रेसफुली पुल ऑफ कर लिया है वो सब। सो यार, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और आज फाइनली उन सब चीज़ों का निचोड़ आज निकला है, आज गाना लॉन्च हुआ है। सो यार, टुडे इज़ द डे फॉर आवर एंटायर टीम। फैंस के लिए कितने एक्साइटेड हो कि किस तरीके का उनका रिएक्शन आएगा, उनके लिए क्या कुछ कहना है, फैमिली का किस तरीके का अभी तक अगर रिएक्शन आया है, या उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? When I told my family, they were very happy. They said, this is such a good idea, bang on, and you should do this, because Sudhanshu is a very good singer. उनका गाना, आप दोनों की पेयरिंग जो कि टचवुड लोगों को इतनी पसंद है और हिट है, उन दोनों चीज़ों को साथ में यूज़ करना और एक चीज़ पर हमें कोलैबोरेट करना, दिस इज़ अ फैंटास्टिक आइडिया। दिस वाज द रिस्पॉन्स व्हिच आई गॉट फ्रॉम होम एंड फ्रॉम द फैंस। आई एम वेटिंग, इनफैक्ट बोथ ऑफ अस आर वेटिंग कि अभी हम फैंस का रिएक्शन देखेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको हमारा गाना कितना अच्छा लगा। क्या उन्हें भी उतना ही मज़ा आया देख के जितना हमें शूट करते हुए मज़ा आया?